जय माता दी बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की वो पावन कथा जो हर सुहागिन और हर घर में सुनाई जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहते हैं करवा चौथ की कथा सुनने और सुनाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए भावपूर्ण मन से कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती। करवा चौथ का दिन आया। वीरावती भी अपनी माँ और भाभीयों के साथ व्रत रखती थी। सुबह से उसने अन्न जल कुछ नहीं लिया। सुबह से शाम तक भूखी प्यासी बैठी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूख गए, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था, पति की लंबी उम्र के लिए मुझे ये तपस्या करनी ही है। शाम ढलते ढलते भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो गया। भाई अपनी बहन को तड़पते देख सह न सका। छोटा भाई बोला, दीदी अब बस करो, चांद निकला है समझो और खाना खा लो। लेकिन वीरावती बोली, नहीं भैया, चांद देखे बिना व्रत खोलना अधूरा होगा। मैं चाहे कितना भी व्याकुल क्यों न हो जाऊं, पर व्रत तभी तोड़ूंगी जब चांद निकल आएगा। तब भाइयों ने सोचा, दीदी की हालत खराब हो रही है, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने घर से दूर जाकर पीपल के पेड़ पर एक घड़ा और दीपक जला दिया। छलनी जैसी जाली लगाकर ऐसा दृश्य बनाया कि दूर से चांद निकला प्रतीत हो। फिर दौड़ते हुए आकर बोले, दीदी देखो चांद निकल आया, अब तुम व्रत खोलो। वीरावती ने भोलेपन में वही नकली चांद देख लिया, आरती उतारी और व्रत तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, कुछ ही पलों में दुखद समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरा सुहाग उजड़ गया। इतने में माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने करुणा से वीरावती को देखा और बोली, बेटी मत रो, ये सब तेरे भाइयों की चाल का परिणाम है। तूने बिना सच्चे चांद को देखे व्रत तोड़ लिया, इसलिए तेरा व्रत अधूरा रह गया। परंतु अगर तू अगले वर्ष पूरे नियम और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करेगी तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने हाथ जोड़कर वचन दिया, माते इस बार गलती हो गई, पर अब मैं जीवन भर पूरे नियम से व्रत करूंगी। समय बीतता गया। अगला करवा चौथ फिर आया। वीरावती ने इस बार पूरे नियम से दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखा। भक्ति भाव से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की। रात को जब असली चांद निकला तब उसने विधि पूर्वक व्रत खोला। माता पार्वती उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया, बेटी तेरा पति अब पुनः जीवित होगा और लंबी आयु पाएगा। कहा जाता है उसी क्षण वीरावती का पति जीवित हो उठा और उस दिन से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए वरदान बन गया। कथा सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस व्रत में इतनी शक्ति क्यों है। तो बहनों, करवा चौथ का व्रत केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये है विश्वास और समर्पण और प्रेम का प्रतीक। स्त्री पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती है। और कहते हैं सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहनों, करवा चौथ के दिन एक विशेष पूजा होती है जिसमें करवा यानी मिट्टी का घड़ा प्रयोग में लिया जाता है। इस करवे में जल भरकर सुहागन स्त्री अपनी सास या किसी बुजुर्ग महिला को देती है। यह प्रतीक है आदर, आशीर्वाद और अखंड सौभाग्य का। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की आयु नहीं बढ़ाता बल्कि पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है, घर में खुशहाली लाता है। तो बहनों, यह थी करवा चौथ की कथा। वीरावती की तरह हर सुहागन का विश्वास और भक्ति अटल हो, यही माता पार्वती से हमारी प्रार्थना है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि परिवार में प्रेम, विश्वास और प्रेम भाव के सौहार्द का संदेश देता है। सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। करवा चौथ के बाद अब कहानी आती है विनायक की। बहनों, करवा चौथ की कथा सुनने के बाद एक और कथा अवश्य बोली जाती है। ये कथा है विनायक जी की कथा। गणपति बप्पा, जिन्हें विनायक विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य कहा जाता है, उनका नाम लिए बिना कोई कार्य शुभ माना जाता है? नहीं ना। तो आइए श्रद्धा से विनायक जी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी।
दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करते, विनती करते, हे विनायक हमें भी संतान सुख दीजिए। उनकी भक्ति और सच्चे मन से प्रार्थना देकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रखना जब भी कोई शुभ कार्य करो सबसे पहले मेरी पूजा करना। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर बालक हुआ। उनका नाम रखा गया विनायक। बालक बड़ा ही बुद्धिमान और चंचल था। परिवार में खुशियां छा गई। समय बीतने लगा। जब भी नगर में कोई शादी या बड़ा उत्सव होता, वहां अचानक कोई विघ्न आ जाता। कभी अग्नि मंद पड़ जाती, कभी मंडप गिर जाता, कभी दूल्हा दुल्हन बीमार पड़ जाते। लोग परेशान हो गए और सोचने लगे, आखिर ये अशुभ क्यों हो रहा है। फिर नगर के पंडितों ने ध्यान लगाया और बताया, तुम लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते हो तो भगवान गणपति विनायक जी की पूजा नहीं करते। याद रखो, बिना गणेश पूजन से कोई भी मंगल कार्य पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। सब लोग समझ गए और उन्होंने प्रण किया कि अब से हर शुभ काम की शुरुआत गणपति पूजन से होगी। तभी से प्रथा चली कि विवाह हो, व्रत हो या कोई नया काम हो, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। करवा चौथ के दिन जब सुहागिन स्त्रियां अपना व्रत पूरा करती हैं तो मुख्य कथा सुनने के बाद विनायक जी की यह कथा बोली जाती है। इसका उद्देश्य है कि जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता, जैसे वे सब संकटों को दूर करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन, विवाह और दाम्पत्य सुख में कोई बाधा न आए। तो बहनों, यह थी विनायक जी की कथा। ये कथा हमें बताती है कि हर शुभ कार्य की जड़ से श्रद्धा और विश्वास है। जैसे भगवान गणेश को प्रथम पूज्य मानकर हर काम किया जाता है, वैसे ही करवा चौथ का व्रत भी गणेश जी की कृपा और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। आओ मिलकर बोले, गणपति बप्पा मोरिया। जय माता दी। जय करवा चौथ माता।